गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल ऑल इज़ वन। दोस्तों आज हम मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिससे आप जान के भी अनजान हैं। ऐसे मैथ्स में आमतौर पे जो मेज़रमेंट होती है वो तीन चीज़ों में होती है, जो कि एक लेंथ, जो कि लंबाई और दूरी को मापा जाता है, जिसको हम मीटर किलोमीटर के आमतौर पर ये सुने होंगे। और दूसरी बात जो होती है, किसी भी चीज़ में वज़न जो होती है, सॉलिड जो होती है, उसको हम वज़न में नापते हैं, वेट, जिसको हम किलोग्राम और ग्राम में आमतौर पे देखा जाता है। और जो तीसरा मेज़रमेंट जो होता है वो हमारा कैपेसिटी होता है, जो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसको हम लीटर किलो लीटर के फॉर्म में हम उसको मेज़रमेंट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लेंथ के बारे में समझते हैं। तो लेंथ के इस मेज़रमेंट को हम समझेंगे। लोग आमतौर पे बस किलोमीटर और मीटर में ही अपने यूनिट को मापते हैं। जैसे हम अपने 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर जो देख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर और 1000 मीटर के बीच में भी कुछ नंबर्स जो होते हैं, जिसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से नहीं जान पाए होंगे। तो आइए आज हम समझते हैं इनके बीच के फासले को। आखिर ये 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर के बीच में भी जो नंबर्स होते हैं, आखिर वो कौन कौन से होते हैं। तो ये हमारा किलोमीटर और ये मीटर, और इसके जो ऊपर जो मेज़रमेंट होता है इसको हम लार्जर यूनिट बोलते हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट के नीचे भी कुछ मेज़रमेंट जो होते हैं, जिसको हम डेसिमल फॉर्म में देखा जाता है, वो हमारे स्मॉलर यूनिट होते हैं। आइए सबसे पहले हम लार्जर यूनिट को समझते हैं। तो यहाँ जो हमारा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसके नीचे हम लोग आते हैं। तो यहीं 1 किलोमीटर के नीचे हमारा जो आता है हेक्टोमीटर जो होता है, जो कि हमारे 100 मीटर के इक्वल टू के बराबर ही होता है। और फिर हेक्टोमीटर के नीचे जो हमारा मेज़रमेंट होता है वो डेकामीटर होता है, जो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, तब जाके हमारा मीटर होता है, ना कि डायरेक्ट 1 किलोमीटर। क्योंकि बच्चे हमारे आज के बच्चे कुछ याद किए हुए हैं मेज़रमेंट को 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, लेकिन इसके बीच के फासले को नहीं जान पाए हैं। इन्हीं चीज़ों को हम अपने रफ पे करके दिखाते हैं। आइए देखिए इधर, जैसे 1 ये किलोमीटर, इससे छोटा मेज़रमेंट होता है हमारा हेक्टामीटर, हेक्टोमीटर। फिर इससे छोटा मेज़रमेंट होता है डेकामीटर, डेकामीटर। फिर इससे छोटा मेज़रमेंट होता है हमारा मीटर। यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी हम कैसे मापते हैं, जैसे देखिए किलोमीटर और हेक्टामीटर के बीच में 10 गुना का फासला होता है, यानी कि 10 का फासला होता है। 10 गुना जो है ये 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। फिर अब आगे देखते हैं कि हेक्टोमीटर और डेकामीटर के बीच में भी, यानी कि यहाँ हर एक मेज़रमेंट के बीच में हमारा 10 मल्टीपल का साइन होता है, और डेकामीटर और मीटर के बीच में भी 10 मल्टीपल का साइन होता है। यहाँ हम देखते हैं कि किलोमीटर मल्टीप्लाई, यानी कि किलोमीटर इक्वल टू अगर हम देखा जाए तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 10 100 10 जा 1000 मीटर। तो ऐसे दोस्तों हमारा किलोमीटर और मीटर का फासला जो होता है, यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस तरह हमारा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हमारा मेज़र निकलता है। तो दोस्तों अब इसके, ये तो हमारा था हायर लार्जेस्ट यूनिट, ये था हमारा लार्जर यूनिट। अब हम समझेंगे अपने स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में, यानी मीटर के अब नीचे भी जो यूनिट्स होते हैं उसको हम कैसे मेज़रमेंट करेंगे। अब हम आते हैं मीटर के नीचे के मेज़रमेंट के बारे में। यहाँ से मीटर, इससे छोटा होता है डेसीमीटर, और इससे छोटा होता है, डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, जिसको बोला जाता है, मिलीमीटर। अब यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे ये हमारा स्मॉलर यूनिट होता है, जो कि हमारा डेसिमल फॉर्म में चला जाता है। जैसे मीटर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसको हम डीएम पढ़ते हैं, और सेंटीमीटर को सीएम पढ़ते हैं, और मिलीमीटर को एमएम पढ़ते हैं।
जो कि ये हमारा चला जाता है यहाँ से यहाँ 1/10 के फॉर्म में, और ये चला जाता है 1/100 के फॉर्म में, और ये नीचे चला जाता है 1/1000 के फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम सीधे तौर पे जा रहे हैं तो ये हमारा 1/10 हो जा रहा है, यानी कि सीधे जाएंगे तो ये हमारा 10 डिजिट में चला जाएगा। तो दोस्तों अगर पीछे से आते हैं तो हमारा ये फॉर्म बनता है, लेकिन अगर हम आगे से जैसे हम लार्जर यूनिट में बढ़ रहे हैं तो इसको अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस चलता जाएगा, मिलीमीटर तक हमारा सेम प्रोसेस चलता जाएगा, 10 डिजिट में मल्टीपल होते जाएंगे। लेकिन ये डिजिट जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा जो है ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ के टाइम हमारा ये वैल्यू पुट अप होता है। जैसे मान लो अगर डेसिमल में अगर कोई फॉर्म लेना होता है तब हमारा 10 × 10 × 10 ये हमारा हो जाता है 1000, जो कि डेसिमल फॉर्म में 1/1000 हम इसको पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं, अब हमने तो लेंथ का फॉर्मूला समझ लिया, अब हम लोग वेट और कैपेसिटी के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग वेट को किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम के अगर नीचे हम चलते हैं जो कि हमारा स्मॉलर यूनिट होता है उसको हम डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम, जो कि हमने लेंथ का जो प्रोसेस यहाँ पे समझा है सेम टू सेम प्रोसेस हमारा वेट और कैपेसिटी दोनों में सेम टू सेम प्रोसेस होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमारा 10 और 10 का मल्टीपल बढ़ता जाएगा। आइए अब कुछ क्वेश्चंस के तौर पे इन फार्मूला को अगर हम ये 10th डिजिट में अगर इन मल्टीपल के स्क्वायर में अगर हम समझें तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मेज़रमेंट होता है लेंथ, वेट और हमारा कैपेसिटी, ये तीनों को एक साथ समझाया गया। ये देखिए, यानी कि फर्स्ट जो हमारा होता है लेंथ में किलोमीटर और वेट में हमारा किलोग्राम और कैपेसिटी में हमारा किलोलीटर होता है। तो ऐसे ही हमारे सारे स्टैंडर्ड्स जो दिए गए हैं, अगर हम लार्जर डिजिट्स की तरफ बढ़ते जाएं यानी आगे की तरफ बढ़ें तो ये हमारा 10 डिजिट मल्टीपल होता जाएगा, और यहीं डेसिमल के तौर पे अगर हम बढ़ें तो ये हमारा एलसीएम में यानी कि हमारा डेसिमल में चला जाएगा कि 1/10 और ऐसे करके हमारा मल्टीपल पूरा चला जाएगा। आइए हम इसको एक क्वेश्चंस के तौर पे समझेंगे। आइए हम एक क्वेश्चंस को समझते हैं जो कि हमारा लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट में मल्टीपल के द्वारा चेंज हो रहा है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये कन्वर्ट 2 हेक्टोमीटर इनटू डेकामीटर डेसीमीटर। तो जैसे हमने हेक्टोमीटर, सबसे पहले तो हमें हेक्टोमीटर और डेसीमीटर के बीच में कितने गैप्स हैं हमको ये देखना पड़ेगा। तो आइए इधर हम हेक्टोमीटर और ये हमारा डेसीमीटर, इनके बीच में हम गैप को कैसे देखेंगे। तो ये देखिए इनके बीच में कितने यूनिट्स के गैप है, तो 1, 2 और 3 यूनिट्स के गैप है, जिसको अगर हम मल्टीपल्स में देखेंगे तो 10 × 10, 10 × 10, यानी कि 2 जो हेक्टोमीटर है इसको तो हमको टच नहीं करना है, इस हेक्टोमीटर को केवल डेसीमीटर में हमको चेंज करना है। तो कितने टाइम्स हमारे यूनिट चेंज हो रहे हैं, तो 1, 10 और 100, यानी कि 10, 10, 100 और 100 और 10, 1000, यानी हमारा ये 2 × 1000 टाइम्स हमारे चेंज हो रहे हैं, जिसको इक्वल टू 2000 हो रहा है मेरा डेसीमीटर्स। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा ट्रिक, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें।